अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इस वन शॉट में आपको चैप्टर 1 से संबंधित अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित समस्त टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। आइए हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो हमारे पास दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक का मतलब क्या होता है? जब पदार्थ के गुण और उसके संघटन में परिवर्तन हो जाए, जैसे उसकी भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण बर्फ का गलना, जल का जमना आदि, ये सभी परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। उनके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनके रासायनिक संगठन बदल जाते हैं। उन परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, जैसे क्या हो गया? दूध से दही बनना। लोहे पर जंग लगना, किण्वन आदि, ये सब परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आइए अब हम देखते हैं अगला हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए हमारा अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है, तो उसे हम
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थों के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। तो हमने क्या देखा, जब दो या अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थों के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ हैं, जब आपस में जब ये क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन, ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन और ये हमारा है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में एक तरफ होता है अभिकारक और दूसरे तरफ होते हैं उत्पाद। देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तरफ अभिकारक और दूसरे तरफ होते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तरफ अभिकारक और दूसरे तरफ होते हैं उत्पाद। जैसे Mg+O2 एरो MgO। अब देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया और इधर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। ये हो गया रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कुछ टॉपिक हो गया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, सूत्र एवं प्रतीकों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में एक तरफ अभिकारक होते हैं, दूसरे तरफ होता है उत्पाद, और उनको तीर के चिन्ह के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तीर के ऊपर ताप, तीर के ऊपर क्या लिखते हैं, ताप
यानी अभिक्रिया कितने ताप पर हुई है, दाब, और फिर उसके बाद से उत्प्रेरक, यानी किन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में वो अभिक्रिया कराई गई है, ये सब हम तीर के ऊपर लिखते हैं। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं, जैसे गैस अवस्था है, सॉलिड है कि एक्वस है, उसे हम छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं। आइए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और अगला नंबर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अगला नंबर हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और हमारा जो आखिरी नंबर है वो है अपचोपचय अभिक्रिया। अपचोपचय अभिक्रिया। या इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए इन सभी अभिक्रियाओं के हम परिभाषाएं जानते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, और विस्थापन का मतलब होता है हटना। द्विविस्थापन का मतलब दो लोगों से हटना, और अपचोपचय जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें हम अपचोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। दो एकल अभिकारक मिलकर जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NH3+HCl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की जब हम क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड।
तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब एकल उत्पाद, जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक दो उत्पादों में विभक्त हो जाता है, दो उत्पादों में विभक्त हो जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हमने गर्म किया तो बन गया CaO प्लस CO2। ये एकल अभिकारक है जो दो उत्पादों कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विभक्त हो गया। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जब कोई सक्रिय तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। आयरन जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए आयरन कॉपर को हटा करके उसका जगह ग्रहण कर लेगा और FeSO4 बना देगा और कॉपर मुक्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आयनों के मध्य हुए आदान प्रदान से विस्थापन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों के मध्य हुए आदान प्रदान, आयनों के मध्य हुए आदान प्रदान से विस्थापन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अवक्षेपीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के उपरांत अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम अवक्षेपीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे AgNO3 और प्लस NaCl एरो बन के जाएगा AgCl का अवक्षेप और प्लस NaNO3, ये अवक्षेप बन गया। इसमें क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान, Ag और Na आयनों का आदान प्रदान। सोडियम Ag के पास चला गया और Ag सोडियम के पास चला गया। अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है। वह अभिक्रिया जिसमें
उपचयन व अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2O एरो ZnO प्लस H2। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H2O से ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस तरह से हमने अभिक्रियाओं के बारे में जान लिया। आइए अब हम इस चैप्टर के अगले हेडिंग के बारे में जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है संक्षारण। अगला हेडिंग है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखते हैं, वायु आर्द्रता या नमी के कारण, वायु आर्द्रता या नमी के कारण जब एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत जम जाती है, परत जम जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। संक्षारण के कारण कॉपर पर हरे रंग की परत जम जाती है और चांदी पर काले रंग की परत। आइए हम देखते हैं संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए, पेंट या वार्निश लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, विद्युत लेपन के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा आदि। अगले हेडिंग की बात हम करें, जो हमारी आखिरी हेडिंग होगी, विकृत गंधिता। गंध में विकृति, यानी गंध खराब हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो ये कब होता है? जब लंबे समय तक कोई पदार्थ रख दिया जाता है, तब लंबे समय तक रखे पदार्थों में, लंबे समय तक रखे पदार्थों में स्वाद में हुई कमी को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। लंबे समय तक रखे पदार्थों में हुई स्वाद में कमी को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता दूर करने के उपाय क्या हैं? विकृत गंधिता दूर करने के उपाय।
विकृत गंधिता दूर करने के उपाय। तो विकृत गंधिता दूर करने के उपाय क्या हैं? प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। नंबर 2, चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में O2 हटाकर N2 भरकर, मानो ऑक्सीजन की जगह पर हम नाइट्रोजन भर करके विकृत गंधिता से बच सकते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण पर आधारित हमारा ये जो चैप्टर था कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोग अगर ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा नोट्स अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।